हेलो फ्रेंड, मैं हूं आज़ाद सिंह। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एसएससी सीजीएल 2023 की वैकेंसी 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा, जो कि 1 मई तक उसका फॉर्म भरा जाएगा। और जहां तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात है तो एसएससी के द्वारा जून या जुलाई मंथ डिसाइड किया गया है। तो जून के लास्ट तक और जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो अभी से देखा जाए तो हमारे पास लगभग 90 दिन है एसएससी सीजीएल 2023 की पीक एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्ट्रेटजी किस प्रकार से बनाते हैं, प्लानिंग के हिसाब से करते हैं। तो ऐसे में हमारे जो भी सीनियर्स हों, जो भी अच्छे गाइडेंस हों, उनका गाइडेंस लेना ज़रूरी होता है। ऐसे में मैं भी जो भी मेरा अनुभव रहा है एसएससी के एग्ज़ाम में और जो भी मेरी अभी तक काबिलियत रही, उस हिसाब से मैंने एक स्ट्रेटजी प्लान किया है। उस चीज़ को आपको देखना चाहिए। अगर इस चीज़ से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो अच्छी बात है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं भी यूपी पुलिस में सर्विस कर रहा हूं। इसके अलावा एसएससी सीजीएल 2022 में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। साथ में एसएससी सीजीएल 2020 में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। एसएससी सीजीएल 2022 में मेरे 308 नंबर रहे हैं। कितने में से? 390 में से, जिसमें से मैथ सेक्शन की अगर बात करूं तो जिसमें 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स रहे हैं। तो ऐसे में मेरा जो भी अनुभव रहा है, जितना भी मैंने सीखा है एसएससी के एग्ज़ाम में, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा। मैथ का जैसे आप एसएससी जानते हैं, इसके 4 पोर्शन है टोटल। एक तो मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है एंड जीएस है। और प्री के एग्ज़ाम की बात करें तो प्री एग्ज़ाम में सबका वेटेज समान है। सभी का 50-50 नंबर है, 25-25 क्वेश्चन आते हैं। इतना बेसिक नॉलेज आप सबको ज़रूर होगा। अब इन जो भी सेक्शन है, ये मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग या जीएस, इन सेक्शन को तैयार कैसे करना है, इसकी डिटेल स्ट्रेटेजी मैंने पूरा यहाँ पे बनाई हुई है। आपको पूरे देखना चाहिए। मैथ की बात करें तो मैथ 2 भागों में डिवाइडेड है। एक है क्या? अर्थमेटिक, दूसरा है एडवांस। तो अर्थमेटिक को आपको कैसे कवर करना है? अर्थमेटिक के लिए आप राकेश यादव सर की एक क्लास नोट्स आती है, वो परचेज कर सकते हैं। क्लास नोट्स से ये है कि आप उससे कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे। अगर आप वीडियो के पीछे भागते हैं या फिर पेड क्लास के पीछे भागते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। बल्कि आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, आपके पास सिर्फ 90 दिन है यहाँ से। तो ऐसे में राकेश यादव सर की क्लास नोट से वहाँ से आप उन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, खासकर थ्योरी सेक्शन को। अर्थमेटिक का थ्योरी सेक्शन जो हमें तैयार करना है वो राकेश यादव क्लास नोट से तैयार करना है। और एडवांस की बात करें तो एडवांस की तैयारी आपको यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, या फिर आपको जगह जगह भटकना नहीं है तो पेड क्लास आप ले सकते हैं। पेड क्लास आप किसी की भी ले सकते हैं। गगन प्रताप सर का कैरियर बिल पे 1000 का है अभी पेड क्लास, मेरे ख्याल से अभिनय सर का ले सकते हैं, या फिर कोई और टीचर आपको जो भी पसंद आते हैं उनका ले सकते हैं। अब इसमें ज़रूरी ये है कि आपको एक बार थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करना है, अर्थमेटिक का कंप्लीट करना है, एडवांस का कंप्लीट करना है। और जब आपको थ्योरी सेक्शन आप किसी एक चैप्टर को कंप्लीट करें, जैसे मैं अर्थमेटिक कर लूँ, आप परसेंटेज आप राकेश यादव सर की क्लास नोट से आप थ्योरी सेक्शन आप कंप्लीट कर लेते हैं। उस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है परसेंटेज चैप्टर का। परसेंटेज चैप्टर का आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? किरण पीवाई की लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी कंपाइल किया गया है किरण पब्लिकेशन के द्वारा, एक मोटी सी बुक आती है, तो वहाँ से आपको परसेंटेज के टाइप वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब एक चैप्टर आपको कवर करना है, थ्योरी पढ़नी है, फिर उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और एडवांस में भी यही आपको करना है, वीडियोज के थ्रू या फिर पेड क्लासेस के जो भी वीडियोज होंगे उनके थ्रू आपको पहले क्लास पूरा अटेंड करना है, उसकी थ्योरी जो है पूरा कवर करना है, नोट्स बनाने हैं। उसके बाद वहाँ की जो थ्योरी सेक्शन आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो कहाँ से करेंगे? किरण की पीवाई की से करेंगे। और मैथ की एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए आप जो चीज़
ट्राई कर सकते हो। एक बुक आती है, छोटी सी होती है, इंस्पेक्टर चालीसा करके नाम है उसका, तो आप उस बुक को अभी से ले सकते हैं। और एटलीस्ट आप 15 मिनट आपको डेडिकेट करना ही है कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन एसएससी के एग्ज़ाम में सबसे मस्ट है। तो आपका अर्थमेटिक हो गया, आपका एडवांस्ड हो गया, तो आपको यहाँ पे 1 घंटे की क्लास करना है, चाहे वो अर्थमेटिक हो गया, और 1 घंटे की एडवांस की क्लास करनी है। ये चीज़ मतलब कि 1 घंटा आपको यहाँ पे डेडिकेट करना है, 1 घंटा आपको यहाँ डेडिकेट करना है। उसके बाद जब भी जैसे मैंने पहले भी बताया, जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ भी जब आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लें तो उसके बाद प्रैक्टिस करना है, कम से कम 100-200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। ये मस्ट है, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना है आपको, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और कैलकुलेशन भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप मैथ कवर कर सकते हैं। और जो क्योंकि हमारे पास 90 दिन है, तो आपको ऐसा मतलब कि डिटेल स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपका 2 से 2.5 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए अर्थमेटिक और एडवांस का। लास्ट के 15 दिन आपके प्रैक्टिस और मॉक के लिए बचनी चाहिए। और दूसरी चीज़, जब मैथ के आपके 40% सिलेबस कवर हो जाए, 40% जब आपका सिलेबस कवर हो जाए, तो आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, चाहे टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं या फिर ओलिव बोर्ड का पास ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज़ का पास लेते हैं। टेक्स्ट बुक पे है तो जैसे मैथ का अलग से प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है कंपाइल करके एज अ मॉक दिए गए हैं, तो आप वहाँ से उनका मॉक दे सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो ये मैथ का हो गया, मैंने बता दिया को कैसे कवर करना है, किस बुक से करना है, वीडियोज के थ्रू करना है या फिर कितना टाइम आपको डेडिकेट करना है। इसके बाद आता है नंबर इंग्लिश का। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में 3 भाग होते हैं। पहला होता है कंप्रहेंशन, दूसरा होता है वोकैबुलरी और तीसरा होता है क्या, ग्रामर। तो पहले हम कंप्रहेंशन की बात करते हैं। कंप्रहेंशन की अगर बात किया जाए तो ये सबसे मस्ट है, सबसे ज़रूरी भाग है हमारे तैयारी का कंप्रहेंशन। तो आपको यहाँ पे इसको कवर कैसे करना है। कंप्रहेंशन मतलब कि रीडिंग, आपको रीडिंग बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर अभी की आप मेंस की पेपर अगर उठा के देखेंगे इंग्लिश का, तो वहाँ पे बड़े बड़े पैसेज पूछे गए हैं, पैराजम्बल पूछे गए हैं, क्लोजेस अच्छा पूछा गया था। तो ऐसे में आपका कंप्रहेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, डेली रूटीन पे पढ़ सकते हैं, जो भी इसमें एडिटोरियल दिया होता है उसको पढ़ सकते हैं। कम से कम 3-4 एडिटोरियल पढ़िए और 40 से 45 मिनट रोज डेडिकेट करिए रीडिंग पे। ये तो मस्ट है, सबसे ज़रूरी भाग है इंग्लिश का क्या, कंप्रहेंशन, रीडिंग स्किल। न्यूज़पेपर पढ़िए, द हिंदू न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ले सकते हैं। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में उतनी दिलचस्पी नहीं है तो फिर आप नोबेल का यूज कर सकते हैं, या फिर OKAV24 करके एक ऐप आता है, इस पर रोज़ाना लगभग 2 एडिटोरियल जो है डाले जाते हैं, वहाँ से आप या फिर एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे कंप्रहेंशन के लिए। आप न्यूज़पेपर से अगर नहीं हो पा रहा है तो नोबेल का यूज कर सकते हैं या फिर OKAV24 का यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है OKAV की। OKAV की अगर बात करें तो फिर कंप्रहेंशन के बाद सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वोकैबुलरी है। OKAV आपको 2 सोर्सेज से आपको तैयार करने हैं। अब OKAV में आपको पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सिनोनिम और एंटोनिम होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है और इडियम एंड फ्रेजल वर्ब होते हैं। तो नीतू सिंह बैलून फर्स्ट आपको एक बुक खरीदनी है, आप सबको पता होगा इस बुक के बारे में। तो नीतू सिंह बैलून फर्स्ट आपको ये बुक खरीदनी है। इससे आपको सिनोनिम और एंटोनिम 2 चीज़ें तैयार करनी है। और इसके अलावा आपको MB पब्लिकेशन एक बुक खरीदनी है। MB पब्लिकेशन में सबसे आगे के पेजेज में प्रीवियस ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए गए हैं, साथ में इडियम्स दिए गए हैं। तो 2 चीज़ें हो गई, एक नीतू सिंह बैलून फर्स्ट से आपको सिनोनिम और एंटोनिम तैयार करना है, MB पब्लिकेशन की बुक से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज तैयार करना है। जहाँ मैंने बताया था कंप्रहेंशन में आपको 40 से 45 मिनट डेडिकेट करना है, वहाँ पे इसमें आपको 1 आवर डेडिकेट करना है। 1 आवर कैसे डेडिकेट करना है, सिनोनिम एंटोनिम को आपको 30 मिनट दे देने हैं। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आपको 15 मिनट, इसके और इडियम एंड फ्रेज को 15 मिनट।
तो 30 + 15 + 15 1 घंटा हो गया। तो मतलब ओकैब को आपको 1 घंटा डेडिकेट करना ही होगा। बात आती है ग्रामर की, तो ग्रामर आप नीतू सिंह बैलून फर्स्ट एक बुक का यूज करिए, वो है नीतू सिंह बैलून फर्स्ट। और एक बार जब आप सिलेबस कवर कर लें तो उसी का रिवीजन करते रहिए, मल्टीपल टाइम उसी का रिवीजन करिए। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा करने की कोशिश मत करिए। लगभग 20 चैप्टर हैं इस बुक में। ग्रामर की अगर बात करें तो 20 चैप्टर अगर आप 45 मिनट भी डेडिकेट करते हैं, 45 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, तो 35 से 40 दिन में आप शायद पूरा एक बार ग्रामर यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा रिवाइज करिए, तीसरी बार रिवाइज करिए, चौथी बार रिवाइज करिए, जब तक आपका एग्जाम न हो जाए। तो ग्रामर का एक ही सोर्स है, नीतू सिंह बैलून फर्स्ट, उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है आपको। तो यहाँ नीचे मैंने वही चीज़ बताया है। कंप्रेंशन में आपको 45 मिनट देना है। ओकैब की अगर सिनानियों उन्टानियों की बात करें तो 30 मिनट देना है। 1 आवर सब्स्टिट्यूशन में 15 मिनट और ईडीएम में आपको 15 मिनट। तो टोटल 1 आवर ओकैब के लिए हो जाते हैं, 45 मिनट कंप्रेंशन के लिए, और ग्रामर में भी आपको 45 मिनट देना है। इस तरीके से टोटल आपका इंग्लिश के लिए कितना टाइम हो जाता है, 2.5 घंटे हो जाते हैं। तो मैथ की बात हो गई, इंग्लिश की बात हो गई। इसके बाद अगर नंबर आता है तो फिर रीजनिंग की बात आती है। रीजनिंग जैसे कि अब की बार एसएससी सीजीएल 2022 मेंस का एग्जाम हुआ, तो रीजनिंग ठीक ठाक मुझसे गई। थोड़ा सा शिफ्ट हुई हैं चीज़ें बैंकिंग की तरफ, खासकर अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन की बात करें तो फिर इसका सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना है। देखिए हर चैप्टर आपको सिलेबस, मतलब हर चैप्टर आपको नहीं कवर करने हैं कि आपको टीचर से पढ़ने की जरूरत है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे ट्रिक की यूज़ होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे टीचर के द्वारा बताई जाती हैं जो आपके काम आती हैं। तो आपको यूट्यूब वीडियो यहाँ पे सहारा हो सकता है, या फिर पेड क्लासेस, जैसा कि आपको जैसे भी ठीक लगे। लेकिन मेरे हिसाब से यूट्यूब वीडियो भी यहाँ पे काफ़ी सुटेबल रहेगा, जहाँ से आप जैसे कुछ चैप्टर हैं, नंबर सीरीज हो गया, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, कोडिंग, डिकोडिंग, जहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे में इनको किसी टीचर के थ्रू आपको कवर करना सुटेबल रहेगा। तो वहाँ से आपको ट्रिक का पता चल जाएगा, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से, थोड़ा सा जल्दी हो पाएंगे आपसे। इसके अलावा अगर किसी बुक की हम बात करें तो अभी मेंस का एग्जाम जिन्होंने भी दिया होगा उन्हें पता होगा, सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़े सा लेंदी पूछे गए हैं, थोड़ा सा वो बैंकिंग लेवल से मिलते जुलते हैं। तो ऐसे में आपको किसी भी बैंकिंग का स्टैंडर्ड बुक का यूज करना है। किसी भी बुक का आप यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन, सिर्फ यही 2 टॉपिक आपको वहां से करने हैं। कौन कौन से? सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन। पहली चीज हो गई, यूट्यूब वीडियो से आपको कुछ ऐसे टॉपिक आपको तैयार करने हैं जहाँ पे ट्रिक वगैरह का यूज होता है। सेकंड चीज, आपको बैंकिंग की स्टैंडर्ड बुक का यूज करना है, जहाँ से आपको सिर्फ 2 चीजें, स्टैंडिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन पढ़ना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट मतलब अगर आप टेक्स्ट बुक पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको रीजनिंग के PYQ मिलेंगे अलग से। तो ऐसे में आपको टेक्स्ट बुक का मॉक आपको खरीद लेना है, वहां से आपको रीजनिंग का रोजाना जो है मॉक देना है। 25 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं। तो आप टोटली अगर मैं बात करूं मॉक टेस्ट देने में, थोड़ा सा वीडियोस कवर करने में, तो 1 से 1.5 घंटे आप रीजनिंग में डेडिकेट कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि वीडियो भी देखना है, कि दिन में आपको बुक का क्वेश्चन भी एक दिन में लगाना है, कि दिन में आपको मॉक टेस्ट भी करना है। अगर आप यूट्यूब वीडियो से कोई सिलेबस अगर आप कवर करें, जैसे नंबर सीरीज देख रहे हैं, तो उसके साथ आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए। अगर आप यहाँ से बुक से आप सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके साथ आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए। ऐसे आधा घंटा इसको कर लीजिए, आधा घंटा इसमें डेडिकेट करिए, आधा घंटा इसको करिए, आधा घंटा इसको करिए। तो ऐसे में 1 घंटा ही आपको रीजनिंग में देना है। तो रीजनिंग के लिए इतना इनफ रहेगा। और रीजनिंग के बाद अगर हम जीके की बात करें तो जीके जैसा कि भी कुछ टीचरों को द्वारा बताया जा रहा है यूट्यूब पे कि बहुत ज़रूरी है, या फिर इसको आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है, तो मैं नहीं मानता। अगर आपके तीनों पोर्शन इसके अलावा जो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के हैं बहुत स्ट्रांग हैं, तो ऐसे में आप जीके पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। लेकिन वो तीनों पे अगर आपकी कमांड है तभी आप इस पे ज़्यादा टाइम जो है देना है। अगर वहाँ पे अभी चीज़ें आपकी कवर नहीं है तो जीके तो थोड़ा सा आप अभी साइड में रख सकते हैं। जीके की अगर बात करें तो आपको लूसेंट यूज करना है। लूसेंट
को बार बार पढ़ना है आपको। अगर एक बार पढ़ लिया आपने तो दोबारा उसी की रिवाइज करिए, तीसरी बार रिवाइज करिए, बार बार उसी को पढ़ना है। जब जितना भी आपको टाइम है बस उसी को पढ़ते रहिए। और करंट अफेयर की बात करें तो लास्ट 6 मंथ के आपको करंट अफेयर तैयार करने हैं। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि जैसे हमारा एग्जाम जून और जुलाई में होने वाला है, जून या जुलाई में होगा, तो जून और जुलाई में अगर एग्जाम है तो हमको कब से तैयार करने की ज़रूरत है? हमको फरवरी या मार्च से तैयार करने की ज़रूरत है। अगर हम अभी से 6 महीने का लेंगे तो इसका मतलब अभी हमारा 3rd मंथ चल रहा है, मार्च का मंथ चल रहा है, तो हम उधर सितंबर अक्टूबर से तैयार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा एग्जाम तो जून और जुलाई में है ना, तो जून और जुलाई एग्जाम जब हम देने बैठेंगे तो उससे 6 महीने के पहले की चाहिए भी हमें तैयार होना चाहिए। तो फरवरी से आपको तैयार करना है जून और जुलाई तक। और स्टैटिक पार्ट आपको कवर करना है कहाँ से? लूसेंट या फिर यूट्यूब के वीडियोज के थ्रू। यूट्यूब की वीडियोज में कई ट्रिक्स के थ्रू आपको समझाया गया होता है, याद रखने की ट्रिक बताई गई होती है, तो वहाँ से आप स्टैटिक पार्ट आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब की वीडियो के थ्रू, या फिर लूसेंट के थ्रू भी आप कवर कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, 1 आवर लूसेंट पढ़ाई पे डेडिकेट करना है, आधा घंटा आपको करंट अफेयर पे डेडिकेट करना है, और आधा घंटा आपको स्टैटिक पार्ट पे डेडिकेट करना है। तो इस तरीके से लूसेंट पे 1 घंटा, करंट अफेयर पे 30 मिनट एंड स्टैटिक पार्ट पे 30 मिनट, आपको टोटल 2 घंटे लगेंगे कवर करने में जी के पार्ट। तो एज अ सम मैं पूरे वीडियो का मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पे कितना घंटा डेडिकेट करना है। जैसे कि मैथ मैंने बता दिया, अर्थमेटिक्स सिलेबस कवर करना है आपको। सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है, कहाँ से? राकेश यादव पब्लिकेशन नोट्स से 1 घंटा। एडवांस आपको कवर करना है, चाहे आप वीडियो यूट्यूब की वीडियो से या फिर पेड क्लास के थ्रू आप कवर करिए। कितना घंटा? 1 घंटा। इसके अलावा जब ये दोनों चीजें, एक चैप्टर आप कंप्लीट कर लें, जैसे परसेंटेज कंप्लीट कर ले, यहाँ से मान लो आप मेंसुरेशन कंप्लीट कर ले, तो वहां से आपको 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है 2-3 दिनों तक, कम से कम जब तक आपके 100-200 क्वेश्चन ना हो जाए तब तक। तो इस तरीके से आपको 3 घंटे लग सकते हैं मैथ में। इसके अलावा अगर इंग्लिश की बात करें तो मैंने पहले ही बताया, कंप्रीहेंशन में 45 मिनट, ग्रामर में 45, ओकैब में 1 घंटा, तो यहाँ से 2.5 घंटे निकल के आ रहे हैं। रीजनिंग 1 घंटे आपको लगानी है। जीके में मैंने बताया ही, लूसेंट 1 घंटे, करंट अफेयर 30 मिनट, स्टैटिक पार्ट 30 मिनट, ऐसे 2 घंटे हो जाएंगे। और टोटल जब हम सम करेंगे तो ये लगभग 8 सही बटे 2, मतलब 8.5 घंटे बनेंगे। अब इसमें एक चीज और जरूरी है कि जैसे हमारे पास हफ्ते में 7 दिन हो गए, 7 डेज हो गए, तो क्या हमें 7 दिन पढ़ने की जरूरत है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 7 दिन कोई 8 घंटे पढ़ सकता है। कभी कभी आदमी का मूड नहीं रहता, कभी किसी वजह से मन नहीं करता पढ़ने का। ऐसे मेरा मानना है कि 7 दिन में अगर आप 5 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं, 7 डेज में आप 5 आवर भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये अच्छा टाइमिंग है आपका। मतलब कि आपको 5 दिन पढ़ना है हफ्ते में, और कितने घंटे पढ़ना है? 8.5 घंटे पढ़ना है। इस तरीके से 8 से 40 और 42.5 आवर आपको हर हफ्ते डेडिकेट करना ही करना है। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि सैटरडे संडे फिक्स कर लिया, इस दिन नहीं पढ़ेंगे और दिन में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है सैटरडे संडे आपका मूड अच्छा हो, पढ़ने का मन करे, तो सैटरडे संडे आप कवर कर लीजिए, चीजें पढ़ लीजिए। हो सकता है मंडे को ना मन करे आपका पढ़ने का मन, या फिर ट्यूसडे को ना मन करे, तो उस दिन आप स्किप कर दीजिए। उस दिन थोड़ा बाहर निकलिए, एंजॉय करिए, या फिर स्पोर्ट खेलिए, आपने जिस चीज में भी आपकी रुचि हो, मूवी देखिए, लोगों से बातें करिए, जो भी आप करना चाहें उस दिन। तो हफ्ते में आप 5 ही दिन रखिए, 42.5 घंटे मतलब हफ्ते में आपको पढ़ाई करनी है। और जैसी भी चीजें मैंने बताई इस हिसाब से आपको सिलेबस कवर करना है। इस हिसाब से अगर चीजें चलती हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे एग्जाम में, ये मेरा दावा है। और आप बिगनर ही हैं, जैसा कि आपको पता ही है। आपको एसएससी सीजीएल का प्री का एग्जाम एसएससी सीजीएल का जो प्री का एग्जाम है, आपको उसको क्वालिफाई करने के लिए प्री में अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट 120 मार्क आपको लाने ही होंगे 200, कि आप मेंस में बैठ पाए। मेंस जो भी एसएससी की द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो प्री में आपको 120 बार कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो 120 नंबर आपको लाने ही होंगे। अगर इसको हम 125-130 तक ले जा पाए तो आप एकदम सेफ रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट 120 आपको लाने ही होंगे। तो आपको जैसे मैंने बताया कि 5 दिन आपको पढ़ाई करना है, 2 दिन आपका रेस्ट रहेगा। और 2 दिन रेस्ट रहेगा तो अगर आपका मूड बनता है तो वो 2 दिन आप डेडिकेट करिए मॉक टेस्ट के लिए। 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है प्री का,
1 घंटे आपको उसको एनालिसिस में लग जाएंगे, तो 2 घंटे आप उस दिन पढ़ाई कर लीजिए जिस दिन आपका मन नहीं है पढ़ाई करने का। तो इस तरीके से आपको अपनी कमजोरियों का भी पता चलेगा और आप कितने मार्क्स अभी ला पा रहे हैं वो चीज़ें भी आपको पता चलेंगी। तो इस तरीके से आप प्लान्ड वे में तैयारी करेंगे और चीज़ें ठीक रहेंगी तो निश्चित रूप से आप प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। और अगर प्री क्वालिफाई कर पाए और सिलेबस प्री के पहले आपकी चीज़ें सिलेबस वगैरह आपको कवर रहता है तो मेंस में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कई सारे ऐसे स्टूडेंट रहेंगे प्री में उनके 126 नंबर रहे हैं लेकिन मेंस में उन्होंने 333 नंबर किया है। तो ऐसे में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं और एकदम बॉर्डर पे हैं तो मेंस आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप प्री क्वालिफाई करिए जिससे आपको मेंस में बैठने का मौका मिले। फिर मेंस के लिए तो आपको एटलीस्ट 3 मंथ तो मिलने ही वाले हैं, वहाँ पे आप पूरा अपना ताकत लगाइए और आपको इस तरीके से काम करना है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें थोड़ा सा समझ आई होंगी, थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और इसी उम्मीद के साथ आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।